हेलो दोस्तों, फ्री इंडियन कोचिंग में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आपको एनएएस पेपर जो कि प्रैक्टिस टेस्ट पेपर है, तृतीय पेपर है, तीसरा पेपर है विज्ञान का कक्षा 10वीं वालों का। दोस्त ध्यान से देखते रहिए। इसमें सभी क्वेश्चन जो कि 70 क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है। सभी का सॉल्यूशन आपको बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। तो अभी आपका एक प्रैक्टिस टेस्ट पेपर है जो कि होने वाला है, और इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए गए हैं वो आपके वार्षिक में भी आ सकते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है, विकल्पीय क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। तो लास्ट तक देखते रहिएगा, सभी के आंसर आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, वीडियो काफ़ी थोड़ा लंबा होने वाला है, तो ध्यान से देखते रहिए। सभी के आंसर आपको याद करते जाना है, सभी क्वेश्चन ध्यान से समझते जाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दो समान कागजों को मोड़कर एक उल्लू और एक भेल मछली का मॉडल बनाया जाता है, जैसे कि नीचे दिखाया गया है। तो आप देख सकते हो उल्लू का मॉडल यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर व्हेल मछली का मॉडल भी दिया हुआ है, स्टैंड पर देख सकते हो आप। ठीक है, अब इसमें देखिए दोनों मॉडल में से कौन सी चीज़ समान रहेगी तो बताना है। अब देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, वजन, पदार्थ, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। और इसके बाद नोट भी दिया गया है कि जिस स्टैंड पर मॉडल रखे गए हैं उन पर ध्यान ना दें। ठीक है, यानी कि जिस पर स्टैंड पर रखे गए हैं ना, तो इन पर ध्यान नहीं देना है। तो इसमें चार ऑप्शन है, जिसमें से आपका बी नंबर का सही होगा कि केवल वजन और पदार्थ। ठीक है, तो बी नंबर का सही आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हुए देखिए क्वेश्चन दूसरा है। इसमें पूछा गया है कि आशमा इस कथन को जांचना चाहती है कि मकड़ी के जाल व रेशम तंतु स्टील से बने तंतु से मजबूत होता है। दोनों की मजबूती की तुलना करने के लिए उसे तंतुओं के किस भौतिक गुण को स्थिर रखना होगा। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, और इसमें से इसका ए नंबर का व्यास है जो सही आंसर हो जाएगा। तो व्यास आप लगा सकते हो, और इसका आपको भी लगाना था। अब तीसरा देख सकते हो आप, इनमें से किस का आकार सबसे बड़ा होता है। तो इसमें से देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से बी नंबर का एक जानवर की कोशिका, यानी कि बी नंबर का सही आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हुए फोर्थ क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी, शनि और गुरु की सतह पर लोहे के 1 किलोग्राम के टुकड़े के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से ए नंबर का सही होगा, उसमें मौजूद कणों की संख्या समान होगी, यानी कि ए नंबर का एकदम सही आंसर हो जाएगा। अब पाँचवें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक चित्र भी दिया गया है, ध्यान से देखिए आप। यहाँ पर दिया हुआ है, सलमान को पता था कि जो सतह वाष्प से ठंडी होती हैं, वाष्प उन पर संघनित हो जाती है। गर्म पानी से नहाने के बाद उसने देखा कि बाथरूम में कई जगहों पर जल वाष्प संघनित हो गई थी। ठीक है, तो इस चित्र में बाथरूम के कुछ सामान्य दिखाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो चित्र में कुछ सामान दिखाए गए हैं। तो जल वाष्प इनमें से किन चीज़ों पर संघनित हुई होगी। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से डी नंबर का यानी कि PQRS पर देखिए आप संघनित हुई होगी। PQRS ये नाम दिए गए हैं सामान के, जो कि यहाँ पर देख सकते हो आप। यहाँ पर दिए हुए हैं, सभी के यहाँ पर नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर डी नंबर का आंसर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है। ठीक है, 70 क्वेश्चन दिए गए हैं, ध्यान रखना है आपको, 70 क्वेश्चन है। तो छठवें क्वेश्चन पर पहुँच चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए छठवें क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर, और इसमें से चार ऑप्शन सामने दिए गए हैं। इसमें से आपका सी नंबर का सही होगा। सभी बीजों को अंकुरण के लिए मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका आंसर आप देखिए छठवें का सी नंबर लगा सकते हो। अब सातवां क्वेश्चन है, तो सातवें को भी ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए एक टावर दिया हुआ है, आप देख सकते हो। साइमन के समान गति से चलती हुई बस की खिड़की से बाहर देखा, तो उसने देखा कि बस के बाहर की चीज़ें पीछे की दिशा में चलती हुई दिखाई दे रही हैं। उनसे खिड़की के बिजली के खंभे PQ और R देखे। ठीक है, PQ और R देखे। अब यहाँ पर देखिए, साइमन को इनमें से कौन सा खंभा सबसे तेज गति से पीछे की दिशा में चलता हुआ दिखेगा। तो आप ध्यान से देखिए कौन सा सबसे तेज गति में चलता हुआ दिखेगा, PQR में बताना है। ठीक है, तो फिर इसका सही आंसर कौन सा होगा। ए नंबर का सही होगा पी। ठीक है, ए वाला। तो यहाँ पर आप ए नंबर का आंसर लगा सकते हो, पी। ठीक है, अब आठवां क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आठवें में आप कौन सा लगा सकते हो, बी नंबर का सही लगा सकते हो। ठीक है, बी होगा इसका। ठीक है, तो ध्यान रखना है, आठवें का क्या होगा, बी। चलिए आगे बढ़ते हुए प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर,
भानु सुबह जल्दी उठकर घूम रहा था। उसने देखा कि सूर्य उसके बाईं तरफ से उदय हो रहा है। 10 मिनट में वह सड़क के अंत तक पहुंच गया है। फिर वह मुड़कर उसी तरफ चलने लगा जहां से वह आया था। जाते और लौटते समय उसकी छाया किस दिशा में दिखेगी? तो इसका आंसर बी नंबर का हो जाएगा, पश्चिम। ठीक है, जाते समय पश्चिम होगा, लौटते समय भी पश्चिम होगा, यानी कि बी नंबर का आंसर सही होगा। ठीक है, तो बी नंबर का आंसर आप लगा सकते हो। ध्यान से आप बी नंबर का आंसर लगा दीजिएगा। 8वें का एकदम सही होगा। ठीक है, और 9वें का बी है। ठीक है, 9वें का बी है। 8वें का भी था और 9वें का भी बी है। तो ध्यान रखना है आपको, 8वां 9वां बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ 4 वस्तुओं के चित्र दिखाए गए हैं जिन पर अलग अलग प्रकार के बल काम कर रहे हैं। किस चित्र में वस्तु पर काम करने वाले सभी बल सही तरीके से दिखाए गए हैं? तो इसका आंसर सी नंबर का लगा दीजिए आप, एकदम सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सी नंबर का आंसर दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो, सी नंबर का लगा सकते हो। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको डी नंबर का लगा देना है। ठीक है, एकदम सही होगा। अब 12वां देख लीजिए। इस आकृति में दिखाए गए व्हील मछली दिखाई गई गहराई पर वायु का बुलबुला उत्सर्जित करती है। तो यहाँ पर आप इसे ध्यान से एक बार देख लीजिए और इसका आंसर आपको लगा देना है। यहाँ पर देखिए सी नंबर का लगा देना है। ठीक है, सी, इस वाला, ये वाला डिब्बा देख रहे हो, सी नंबर का। अब इसके बाद 13वां क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा बी। ठीक है, अब आगे देखिए। देखिए यहाँ पर ध्यान से पढ़ लीजिए कि प्रश्न में दिखाई गई तालिका विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग माध्यमों में ध्वनि की गति को दिखाती है। तालिका में दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्न क्रमांक 14 से 15 और 16 तक के उत्तर देना है। तो यहाँ पर आप इसे ध्यान से एक बार देख लीजिए, वीडियो को रोक कर देखिए, पढ़िए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सी गैस लिखी हुई है? ध्वनि की चाल, द्रव, ध्वनि की चाल है, परटोष, ध्वनि की चाल। तो यहाँ पर ध्यान से आप देख लीजिए इसको और इसके बाद में 14वां क्वेश्चन है, तो इसे पढ़िएगा। इसमें दिया गया है, पहली बार की तुलना में जब उसने ध्वनि की चाल को दूसरी बार मापा तब उसे समता क्या पता चला होगा? तो इसमें से सही आंसर होगा, देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से आपको बी नंबर का आंसर लगा देना है, वह घट गई थी। ठीक है, तो बी नंबर का आंसर लगा सकते हो। आगे बढ़ते हुए 15वें क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर आप सी नंबर का लगा दीजिएगा। ठीक है, सी नंबर का सही आंसर होगा। अब इसके बाद 16वां है, तो इसका आंसर देखिए 16वें का और ए नंबर का लगा दीजिए, वह बढ़ गई थी। तो ए नंबर का सही होगा। इसके बाद 17वां है, तो 17वें का भी आपको ए नंबर का आंसर लगाना है। अब 18वां है, तो 18वें का आपको डी नंबर का आंसर लगाना है। ध्यान से देखते जाइए। 19वां है, तो 19वां का देख लीजिए, ए नंबर का आंसर लगाना है आपको। ठीक है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है प्रोटॉन के तुल्य। ठीक है, तो ए नंबर का आंसर लगा दीजिएगा आप 19 का। और बात करते हैं 20वें क्वेश्चन की, तो डायबिटीज इंसिपिडिस के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर होगा डी नंबर का। ठीक है, तो डी नंबर का आंसर लगा दीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हुए 21वां क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको बी नंबर का लगा देना है। क्या लगाना है? बी नंबर का, 21वें का बी लगा देना है। ठीक है, अब इसके बाद में 22वां, तो 22वें का आपको ए आंसर लगाना है। ध्यान से ए नंबर का लगा देना है 22वें का। इसके बाद आता है 23वां, तो 23वां देख लीजिए ध्यान से और इसका आंसर लगा दीजिए आप डी नंबर का। ठीक है, फिर आता है 24वां जिसका आंसर होगा डी नंबर का, भास्मन। ठीक है, और फिर इसके बाद देखिए आगे दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्न क्रमांक 25 से 27 तक के उत्तर देना है। तो इसे आप ध्यान से पढ़िए, पहले तो वीडियो को रोक लीजिए थोड़ा, फिर इसे पढ़ लीजिए। अब प्रश्न क्रमांक 25 से 27 तक के उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखिए 25वां क्वेश्चन है और इसका सही आंसर बताना है। तो इसका आंसर होगा ए नंबर का, 25वें का। ठीक है, और इसके बाद में 26वें का सी नंबर का होगा, तेंदुआ। और 27वें का ध्यान से देखिए तो इसका होना चाहिए सी नंबर का। ठीक है, जिब्रा 145 किलोग्राम वाला आंसर होगा सी नंबर का, 27वें का। तो लगा दीजिए। इसके बाद में 28वां क्वेश्चन आता है और इसका आंसर आपको डी नंबर का लगा लेना है। ठीक है, तो डी नंबर का आंसर 28वें का सही हो जाएगा। अब 29वां है, तो इसे ध्यान से देखिए और इसका आंसर आप लगा सकते हो 29वें का सी। कौन सा होगा? सी होगा। ठीक है, तो सी नंबर का केवल पी और आर होगा। ठीक है, यानी कि सी नंबर का आंसर आप लगा दीजिएगा। चलिए आगे देखिए, प्रश्न क्रमांक 30 आता है और इसका आंसर आपको लगाना है सी नंबर का। ठीक
ठीक है, तो सी नंबर का आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद 31वां है, तो इसे देखिए, यह एक समतल दर्पण है। देखिए यहाँ पर एक समतल दर्पण दिया हुआ है चित्र में, समतल दर्पण, और यहाँ पर काले मोटे गत्ते का गोला दिया गया है और लकड़ी का फ्रेम दिया गया है। अब दर्पण को एक स्टैंड पर लगाई गई दीवार के सामने रखा गया है, जैसे कि नीचे दिखाया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप देखिए यहाँ पर नीचे दिखाया गया है, तो इसे देख लीजिएगा। अब इसका आंसर बताना है, तो इसका आंसर आपको डी नंबर का लगा देना है, ए वाला। ठीक है, तो ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अब 32वां क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिए और इसका आंसर आप डी नंबर का लगा दीजिए। 32वें का डी यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए आगे देखिए, 33वां क्वेश्चन आता है और 33वें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर आप लगा दीजिएगा बी नंबर का। बी नंबर का एकदम सही होगा, तो बी नंबर का आंसर आप लगा सकते हो। इसके बाद आगे 34वां क्वेश्चन है, तो इसका आंसर लगाना है आपको बी नंबर का। ठीक है, 34वें का भी बी लगाना है, प्रोटीन का निर्माण रुक जाएगा। ठीक है, इसके बाद में 35वां क्वेश्चन है, तो इसका भी ए नंबर का हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी आप ए नंबर का आंसर लगा दीजिए। यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता जाता हूँ ताकि वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, क्योंकि 70 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को आप पढ़ते जाइए। यहाँ पर 36वां क्वेश्चन आता है, तो 36वें क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इसका आंसर आप डी नंबर का लगाइए। ठीक है, मानव हृदय मायोजेनिक हृदय जिसका स्वयं पेस मेकर होता है, तो डी नंबर का हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हुए 37वां क्वेश्चन देखिए, एक परमाणु के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका आंसर डी नंबर का लगाना है आपको, डी नंबर का सही होगा। इसके बाद में 38वां क्वेश्चन है, जिसका बी आंसर सही होगा, घटता है। ठीक है, अब आगे देखिए 39वां क्वेश्चन आता है और इसका आंसर सी नंबर का हो जाएगा। ठीक है, 16 सहसंयोजक बंध। ठीक है, और 40वां है, तो इसका आपको डी नंबर का लगा देना है, लवण का निर्माण होता है। ठीक है, तो 40वां क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब 41वां है, तो इसका आंसर आप ए नंबर का लगा सकते हो, जलरागी शीर्ष तथा जलविरागी पूंछ। ठीक है, तो आप 41वें का ए नंबर का लगा दीजिए। अब 42वां आता है, तो 42वें को ध्यान से देख लीजिए और इसका आंसर आपको बी नंबर का लगा देना है, 42वें का। ठीक है, अब 43वां देखिए ध्यान से, 43वां देख लीजिए और इसका आंसर डी नंबर का लगा दीजिए, उपरोक्त सभी। और फिर इसके बाद में 44 है, तो इसका भी आपको डी लगा देना है, और फिर 45 है, तो इसका भी आपको डी लगा देना है। तीनों की डी डी हो जाएंगी, 43 44 45 डी डी डी, तीनों की आंसर हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 46वां देख लीजिए। ठीक है, और इसका आंसर आपको सी वाला लगा देना है, क्योंकि यहाँ पर बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र पूछा गया है, तो इस प्रकार बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र बनता है। ठीक है, तो आप ध्यान से सी नंबर का आंसर लगा दीजिए। इसके बाद आता है 47वां, तो इसे भी देख लीजिए। तो इसमें आपको देखिए 47 में बताना है आपको बी नंबर का, पितरस में, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है बिलीरुबिन किस में पाया जाता है, तो पितरस में पाया जाता है। ठीक है, तो बी नंबर का आंसर होगा सही इसका। ठीक है, अब 48वां देख लीजिए, तो इसका भी आपको क्या लगा देना है, 48वें का बी लगाना है एंड्रेनेलिन को। ठीक है, अब 49वां देख लीजिए और इसका ए नंबर का आंसर आप लगा दीजिए, एकदम सही होगा। फिर 50वां है, तो इसका आप उपरोक्त सभी यानी कि डी नंबर का आंसर लगा दीजिए। ठीक है, डी नंबर का 50वें का सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हुए 51वां क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच चुके हैं, तो ध्यान से देखते जाइए। इसमें पूछा गया है वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं, तो इसका आंसर आपको लगाना है ए नंबर का, जरायुज जंतु कहलाते हैं। अब इसके बाद में 52 का देख लीजिए, तो इसका भी डी हो जाएगा कोशिका वृत्ति के कारण, और फिर 53 है, तो इसका भी आपको बी 4 गुना लगा देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 54वां क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा ए नंबर का, 54 का। ठीक है, ए होगा, और 55 का क्या होगा, तो फिर सी होगा 55 का, तो फिर 56 का भी सी हो जाएगा। ठीक है, 56 का भी आपको सी नंबर का लगा देना है। अब देखिए यहाँ पर 58वां आता है, तो इसे भी ध्यान से देख लीजिएगा और इसका आंसर आप सी नंबर का लगा दीजिए, दोनों पर समान बल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए देखिए, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको बी नंबर का लगा देना है। ठीक है, पहले से चौथाई। ठीक है, 59वां क्वेश्चन। अब 60वां क्वेश्चन है, तो इसका भी आपको ए नंबर का लगा देना है, ब्रेक लगाने पर कार का रुकना, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया था निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप में कार्य हो रहा है, तो ब्रेक लगाने पर कार का रुकना, यही तो एक क्रिया है, तो ए नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 61वां देख लीजिए ध्यान से, तो इसका आंसर आपको पढ़िए पहले तो क्वेश्चन पूरा, फिर इसका आंसर आपको सी नंबर का लगा देना है। फिर 62 देख लीजिए, जिसका आंसर बी नंबर का होगा, तो बी नंबर का आंसर आप लगा दीजिए 100 वाट शक्ति वाले यंत्र को 10 घंटे चलाने पर। ठीक है,
अब इसके बाद आता है 63वां, तो इसका आंसर आपको ए नंबर का लगाना है। 64 है तो फिर इसका भी आपको ए नंबर का आंसर लगा देना है, नेपेस सिनेप्स, ठीक है। इसके बाद देखिए 65वां है, तो इसे ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से मानव नेत्र के भाग कौन से हैं? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए कौन से होंगे निम्नलिखित में से मानव नेत्र के भाग, ध्यान से देखिए। देखिए कॉर्निया, लेंस, रेटिना, उपरोक्त सभी होंगे। 65वां का डी नंबर का आंसर लगा देना है, उपरोक्त सभी। 66वां ध्यान से देखिए, 66 एवं 67 के उत्तर निम्नलिखित जानकारी के आधार पर देना है। तो इस जानकारी को पहले तो आप पढ़ लीजिए, थोड़ा वीडियो को यहाँ पर पुश कर लीजिए, यानी कि रोक लीजिए और फिर इससे पढ़िए क्वेश्चन को, ठीक है। फिर इसके आंसर बताना है। देखिए यहाँ पर चित्र भी एक दिया हुआ है, तो इसका आंसर बता दीजिए आप, ठीक है। 66वां और 67वां को, तो 66वां का आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर का, केवल पी और क्यू, ठीक है। और 67 का देख लीजिए, तो फिर इसका क्या होगा? इसका भी बी होगा, बत्ती की चौड़ाई को बढ़ाया होगा, ठीक है। अब 68वां आता है, तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर सी नंबर का लगा दीजिएगा, ठीक है, सी नंबर का सही हो जाएगा। अब 69वां देख लीजिए, नीचे दिए गए चित्र को देखें तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका आंसर आपको ए नंबर का लगा देना है। क्या लगाना है? ए नंबर का, नीली लाल, ठीक है। छाया पी पर नीली और छाया के ऊपर लाल होगा। अब इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन आता है, तो इसे भी आप ध्यान से पढ़ लीजिए और इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से आपका कौन सा सही होगा? तो देखिए इसमें से आपका डी नंबर का सही हो जाएगा, तो डी नंबर का लगा लीजिए। तो इस प्रकार देखिए आपके 70 क्वेश्चन के आंसर बता दिए गए हैं और इस वीडियो में आपको ये विज्ञान का पेपर पूरा बता दिया गया है। अगले सब्जेक्ट के वीडियो आपको अगले वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए। थैंक यू।